सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा थोड़ा काजल लगाने का मन कर रहा था। मैं कभी लगाती नहीं हूँ, मस्कारा तो लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है। आईलाइनर लगाती हूँ, अच्छा लगता है, पर काजल कभी नहीं लगाती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करके देखती हूँ। लड़कियों को लगा के देखती हूँ तो अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा मैं आज अपने ऊपर ट्राई करती हूँ। कैसा लग रहा है? ठीक है। तो ऐसे कोई तारीफ करता है? तो बढ़िया है, बोलता रहा हूँ। भोले बाबा से सीखो कुछ तारीफ करना। पार्वती के पीछे पीछे खीर का कटोरा लेके घूमते रहते खिलाने के लिए। वो नखड़े दिखा के भागती रहती हैं। हम्म? कितनी स्लो मोशन में दबे दबे पैर आते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है और मैं बोलना भी चाहती हूँ। पार्वती के पापा क्या नाम है? दक्ष। हाँ। एक बार किसी ने पार्वती के पापा से पूछा, यानी प्रजापति दक्ष से, कि जहाँ पर तुमने अपनी बेटी की शादी की है ना तो उनका घर है और ना ही उनका परिवार है, तो क्या देख के शादी की है? लड़की जाएगी तो रहेगी कहाँ पर? और यानी इंसान एक फैमिली के बीच में रहता है, अपने घर में जाके रहता है। तो ना तो उनका कोई घर था और ना ही उनकी कोई फैमिली थी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जितना मेरी पार्वती को सुख है ना, उतना तो किसी को हो ही नहीं सकता है। यानी पहला सुख तो ये है कि उनके घर का कभी कनेक्शन नहीं कटता है। उनके घर की जो लाइट है ना, वो हमेशा ऑन ही रहती है, कभी कनेक्शन नहीं कटेगा और कभी लाइट नहीं जाएगी। पार्वती के घर में कभी अंधेला नहीं होगा, क्योंकि जो उनके पति है ना भोले बाबा, तो उनके मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, तो लाइट ऑल टाइम रहेगी हमेशा। और ये तो पहला सुख हो गया। और दूसरा सुख ये हुआ कि मेरी पार्वती को कभी पानी की टेंशन नहीं होगी कि सप्लाई का पानी आ रहा है कि बरमे का पानी आ रहा है कि बिल कितना आ रहा है। इस चीज़ को पार्वती को कभी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सभी को पता है कि भोले बाबा जो हैं तो उनके सर पे गंगा जी विराजमान है, और भोले बाबा का एक नाम गंगाधर भी है, जो कि सभी को शायद लमसम पता होगा। तो जब पार्वती को पानी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो भोले बाबा ना थोड़ा सा अपना सर टेढ़ा कर देंगे, कितना भी पानी भर लो तो पानी की कभी टेंशन नहीं होने वाली पार्वती को। एक ये भी सुविधा बहुत बड़ी है। ना तो लाइट की चिंता है ना ही पानी की चिंता है। और रही तीसरी चीज़ की जो सुविधा है ना उनके पास में, पार्वती को कभी प्रेस कपड़ों में प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो उनके पति परमेश्वर है ना, जो उनके स्वामी हैं, तो वो कभी कपड़े पहनते ही नहीं हैं। तो कभी पार्वती को ना कपड़े धोने की टेंशन नहीं रहेगी और कभी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पास में तो एक ही जोड़ी कपड़े हैं, क्योंकि वो उसी में अपना जीवन यापन करते रहते हैं। और वो बाघ की छाल है ना। तो मैं मृग छाल बोलने जा रही थी। तो यानी पार्वती को तीन चीज़ों की टेंशन ख़त्म हो गई, ना तो उनको लाइट की टेंशन, ना तो उनको पानी की टेंशन, और ना ही उनको कपड़े धोने की टेंशन, और ना ही उनको प्रेस करने की टेंशन। तो यानी कपड़े प्रेस तो एक ही उसमें आ जाते हैं। और रही बात चौथी जो सुविधा मिल रही ना उनको, वो और भी अच्छी है। कहते कि ना तो उनका घर है और ना ही उनका परिवार है, यानी ना तो उनके रिश्तेदार हैं। जैसे कि घर में थोड़ी चिंता हो जाती है ना कि जब कोई आता है कि हम इनको खाने को क्या बनाएं, यानी पानी पीने को क्या दें, तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। ऐसा लगता है कि जब रिश्तेदार आते हैं क्या कुछ ना खिला दूं, बहुत अच्छा लगता है। तो पार्वती को उस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी है। यानी जिंदा भोले बाबा की कोई रिश्तेदार है नहीं, और मरे हुए तो आते नहीं, और जिंदा रिश्तेदार इनके हैं नहीं। तो पार्वती को चार चीज़ों की सुविधा मिल गई, यानी चार चीज़ों की टेंशन ख़त्म हो गई, टेंशन फ्री हो गई। एक चीज़ और भी थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो यही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो टेंशन लाती हैं। यानी टेंशन बनी रहती है सब चीज़ों की थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं। तो यानी इतनी सारी सुविधा जब फ्री में मिल रही है तो और एक लड़की को क्या चाहिए? इतनी सुविधा मिलने के बाद शायद और कुछ डिमांड भी नहीं होगी। यानी यही पानी ज़रूरी होता है, लाइट ज़रूरी होती है, और पहनने के लिए कपड़े ज़रूरी होते हैं। कभी कभी हमारा लोगों के बीच में आना जाना ज़रूरी होता, तो वो भी उनका आना जाना नहीं है। तो हर चीज़ की सुविधा सुविधा है। अगर खोजा, यानी इससे मुझे एक और सीख मिलती है ना, देखा जाए तो हर चीज़ में आप खुशी ढूंढ सकते हो, अगर कमी निकालोगे ना तो निकालते ही रहोगे। तो अगर जिसने पूछा होगा तो यही सोच के पूछा होगा, ना तो उनका घर है ना तो उनका परिवार है।
तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमारे पास में नहीं है तो हम उसके पीछे पड़े रहें। जो चीज़ है ना हमारे पास में, तो हम उसमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है तो जिसमें आप खुश रह सकते हो। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सभी को मेरी बाय बाय।